राधे कृष्ण आप सभी को दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ करवा चौथ की पूजा की वो कौन सी हमें सामग्री लेनी है जिसके बिना करवा चौथ की पूजा अधूरी है। साथ में सासू माँ के महीने में हमें क्या क्या चीज़ें रखनी होती है और पूजा का शुभ मुहूर्त, क्योंकि उस दिन है भद्राकाल लगा है और भद्राकाल में पूजा हम करते हैं या नहीं, पूरी जानकारी लेके आई हूँ अपने इस वीडियो में। चलिए जानते हैं कि पूजा की सामग्री क्या चाहिए और पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है। करवा चौथ की पूजा जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 20 अक्टूबर 2024 को और दिन है रविवार। काल का जो समय रहेगा सुबह 6:24 से 6:46 तक। तो इस समय कोई पूजा विधि नहीं कर सकते, शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं हम। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम सरगी करते हैं सुबह 4 बजे के समय तो नहा धो के हम अपनी पूजा कर लेते हैं, सरगी ले लेते हैं। तो ये 4 बजे हम अपना संपन्न कर लेंगे। उसके बाद भद्राकाल लगेगा 6:24 से 6:46 तक। तो उस समय कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, पूजा विधि नहीं की जाती है। और हम जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं, कार्तिक पूजा कर रहे हैं तुलसी मैया की, वो भी हमारी उस समय तक हो जाती है। और यहाँ पे जो पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा वो है शाम के 5:46 से 7:02 तक। तो इस दौरान में हमें अपनी पूजा संपन्न करनी है, कथा सुन लेनी है, अपनी थाली फिराने की रस्म जो करते हैं उसको कर लीजिएगा, करवा फेरने वाली रस्म होती है उसे पूरी कर लीजिएगा। तो इस दौरान हम अपनी ये पूजा विधि कर लेंगे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारी पूजा की सामग्री में विशेष कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है जिसके बिना हमारी करवा चौथ की पूजा अधूरी है। यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए होती है करवा माता की तस्वीर। तो करवा माता की तस्वीर हमें बेसिकली चाहिए होती है जिसमें शिव और पार्वती माता होते हैं। तो हर सुहाग की पूजा में शिव और पार्वती माता की ही पूजा की जाती है, तो इसलिए यहाँ पे करवा माता के साथ हम यहाँ शिव और पार्वती माता की पूजा करते हैं। और फिर चाहिए होते हैं हमें करवे। तो करवे देखिए मिट्टी का भी चाहिए और साथ में चीनी मिट्टी का। तो मेरे यहाँ पे ये 2 करवे रखती हूँ मैं, जिससे रखती हूँ एक सासू माँ के लिए ये चीनी वाला और एक रखती हूँ ये मिट्टी का जिससे मैं अर्घ देती हूँ चांद को। तो 2 जोड़े के साथ हमेशा करवे रखनी चाहिए। आप चाहे तो मिट्टी के 2 रख सकते हैं, नहीं तो चीनी के 2 रख सकते हैं। इस तरीके से आपको 2 जोड़े के साथ ही करवे को रखना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि करवा जो लेंगे हम 2 जोड़े के साथ लेंगे। यहाँ हमने फूल माला ली है और साथ में फूल अर्पण करने के लिए लिए हैं। तो देवी माँ को हमेशा लाल फूल अर्पण किए जाते हैं सुहाग की पूजा में। तो लाल फूल लिए हैं और लाल फल लेने होते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि हमें जो पूजा में भोग में देना होता है, प्रसाद अर्पण करते हैं, वो लाल फल का ही करेंगे। और मौसमी फल में आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन लाल फल ज़रूर लीजिएगा। आप अनार या सेब कोई सा भी ले सकते हैं लाल फलों में। और जब हम कथा सुनते हैं करवा चौथ की, तो उस समय हमारे हाथ में कलश होना चाहिए। कथा सुनते समय उसमें गाय का कच्चा दूध, साथ में अक्षत और दूर्वा डाल के ही हमें कथा सुननी होती है। हाथ में अपने अक्षत लेके कथा सुनते समय एक एक दाना हम कलश में डालते हैं और कच्चे दूध के साथ हमें अर्घ देना होता है। इसलिए यहाँ पे हमें कलश लेके पूजा करनी होती है, कथा सुननी होती है। साथ में अक्षत अखंडित नहीं होने चाहिए, पहले अक्षत लेंगे, दूर्वा लेंगे, गाय का कच्चा दूध लेंगे। तो ये तीनों चीज़ें पूजा करते समय, कथा सुनते समय ज़रूर रखनी है। और यहाँ पे देखिए थाली ली है मैंने, थाली है, साथ में छन्नी है। तो छन्नी ली है जिससे हम चांद को देखते हैं। तो चांद को डायरेक्ट नहीं देखा जाता, छन्नी से छन के देखा जाता है। तो करवा चौथ का चांद हमेशा छन्नी से देखा जाता है, चांद को डायरेक्ट नहीं देखा जाता है करवा चौथ की पूजा में। और यहाँ पे जब हम पूजा करते हैं तो दीपक को इस तरीके से हम छन्नी में रखते हैं। तो जैसे आपने टीवी फिल्मों में देखा है, इस तरीके से हम छन्नी में चांद को रखते हैं और चांद की पूजा करते हैं, उनको अर्घ देते हैं, अक्षत रोली सिंदूर अर्पण करके अपना करवा चौथ का व्रत का पूर्ण करते हैं। और इसी छन्नी से हम अपने पति देव को भी देखते हैं। तो छन्नी से ही देखना शुभ माना जाता है, इसलिए छन्नी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता रही हूँ कि जो हमने कथा सुनते समय कलश लिया था जल का, उसमें हमने अक्षत, साथ में दूर्वा और कच्चा दूध डाला था। तो उससे भी आप अर्घ दे सकते हैं शाम के समय, नहीं तो रात्रि में जो अर्घ दिया जाता है चांद को, वो करवे से दिया जाता है। तो करवे से ही मैं अर्घ देती हूँ, मिट्टी का जो करवा होता है उससे अर्घ दिया जाता है। जो शाम को हमने कथा सुनते समय लिया होता उससे अर्घ आप पेड़ों में रख सकते हैं, नहीं तो आप उससे भी अर्घ दे सकते हैं। 2 जोड़े के साथ आपका अर्घ देने की विधि हो जाएगी। पर मैं कथा और कहानी जो सुनती हूँ अपनी, उसी समय सुनती हूँ जब चाँद निकलता है। तो इसकी पूजा का वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ अपने चैनल पे।
मैंने आपको दिखाया कि हमें पूजा की सामग्री में विशेष कौन-सी चीज़ें चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमें जो पूजा करनी होती है ना, वो गाय के देसी घी के दीपक से ही करते हैं। तो गाय का देसी घी का दीपक ही प्रज्वलित करिएगा, धूप-दीप रखिएगा। साथ में यहाँ पे देखिए लाल चौकी ली है, जिस पे मैंने लाल वस्त्र रख के आसन दिया है और देवी माँ की स्थापना की है। यहाँ पे गणेश गौरी जी को भी स्थापित करिएगा। साथ में आप फल, मिठाई जो भी रखना चाहे वो रखिएगा। लेकिन यहाँ पे मेन जो होती है वो होती है मीठी, मट्ठी और नमकीन फीकी, यानी कि फीकी और मीठी, ये दोनों तरह की होती है जो हमारे मिष्ठान में होती है और जो सासू माँ को बायने में दी जाती है। बायने में सासू माँ को मीठा करवा दिया जाता है। तो यहाँ पे अब बायने की विशेष चीज़ें दिखा रही हूँ कि हमें कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरी लेनी है। तो यहाँ पे सासू माँ के लिए साड़ी, कपड़े जो भी हैं आप उसको रखिएगा। साथ में 16 श्रृंगार ज़रूर रखा जाता है। तो यहाँ पे करवा माता को जो हम 16 श्रृंगार अर्पण करते हैं ना, वो हमें अपनी सासू माँ को देना होता है। तो ये सासू माँ को, अपनी जेठानी को, जो घर के बड़े होते हैं ना, उनको दिया जाता है। तो 16 श्रृंगार में हमने क्या-क्या लिया है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो 16 श्रृंगार में पैरों की बिछिया ज़रूर लीजिएगा, पायल लीजिएगा। यहाँ पे आप श्रृंगार में जो भी आप ले सकते हैं, कंघा, शीशा, पैरों पे लगाने वाला महावर लिया है मैंने यहाँ पे। साथ में ये गुलाब जल है और पाउडर है ये। तो इस तरीके की आप सामग्री ज़रूर रखिएगा। और ये देखिए क्रीम है, लिपस्टिक है, नेल पेंट है, सिंदूर ज़रूर रखिएगा। साथ में बिंदी है, आप रुमाल रखिएगा, रबड़ बैंड रखिए। तो जितना 16 श्रृंगार आपका बन सकता हो उसको बना के अपनी सासू माँ, बड़ी जेठानी को ज़रूर देना चाहिए। और यहाँ पे हम जब सासू माँ को कपड़े देते हैं ना, तो उसे हमें 5 करिएगा, 3 मत करिएगा। क्योंकि देखिए जब हम साड़ी दे रहे हैं तो ब्लाउज, पेटीकोट और साड़ी होगी तो वो 3 हो गया। इसको 5 कर देना, क्योंकि 5 कपड़ा देना बहुत शुभ माना जाता है। इसको रुमाल को हम रख लेंगे, 5 हो जाएगा। साथ में एक दक्षिणा रखेंगे, तो दक्षिणा आप अपने समर्थ के अनुसार कोई भी रख सकते हैं। तो ये 5 हमारी चीज़ हो जाती है जो सासू माँ को हम बायने के तौर पर देते हैं। और साथ में यहाँ पे हम इसके ऊपर वो चीनी वाला जो करवा हमने लिया है, पूजा के बाद हम करवा फेर लेते हैं ना, तो वो हमारी सासू माँ का होता है और इनको हम अपनी सासू माँ को देते हैं। इसके ऊपर आप रोली ज़रूर लगाइएगा, साथ में कलावा बांध के। तो यहाँ पे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं है, लेकिन इस पर रोली टिका करके साथ में कलावा बांध के ही इसको आप दीजिएगा। साथ में जब हम साड़ी देते हैं ना, शुभ शादी ब्याह में भी साड़ी दी जाती है हमारे यहाँ, तो इस पर कलावा ज़रूर बांधा जाता है। तो कलावा बांध के रोली और अक्षत लगा के ही किसी चीज़ को हम देते हैं। तो शादी ब्याह में आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ यूपी, बिहार में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है। तो इस तरीके से साड़ी, कपड़े दिए जाते हैं कलावा लपेट के। तो कलावा लपेट के हम सिंदूर लगा के अर्पण करेंगे। और जो हमने ये करवा रखा है इसके ऊपर भी हम कलावा और सिंदूर लगाएंगे। तो ये हमारी सासू माँ का बायना होता है। और बायना देते समय एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें फेरना होता है। तो जब भी आप कोई बायना या किसी को हम भोजन दे रहे हैं, तो इसको हम पानी से फेरेंगे, पानी वार के ही हमें ये बायना देना होता है। तो 3 बारी, 2 बारी, जितने भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे 3 बारी हम इसको फेरते हैं और फिर अपनी सासू माँ के पैर छू के ये सारी सामग्री देते हैं। तो जो भी मिठाई होती है, मेवा आपने रखा है या फिर आपने खाने पकवान बनाए हैं, उनको रखिएगा। अगर आपकी सासू माँ पास में, तो जो भी आपने खाना भोजन उस दिन बनाया वो सारा भोजन उनको दिया जाता है। नहीं तो दूर रहती है तो इस तरीके की, जैसे मैं ड्राई मिठाई रखती हूँ, वो सब हम देते हैं। करवा चौथ की पूजा चाँद को देख के पूरी होती है। जब हम चाँद को देख लेते हैं, अपने पति का चेहरा देख लेते हैं, तब हम इस पूजा को पूर्ण करते हैं। और सासू माँ के पैरों को ज़रूर छुआ जाता है, बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है पूजा करने के बाद। करवा चौथ की पूजा देखिए आपको पता ही है कि जब तक हम चाँद की पूजा नहीं करते, अपने पति देव की पूजा नहीं करते, उनके हाथों से अपना व्रत उपवास नहीं खोलते, तब तक ये पूजा पूरी नहीं होती है। साथ में सासू माँ का भी आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि घर के बड़ों का पूजा के समय आशीर्वाद लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर सासू माँ दूर रहती है तो देखिए वीडियो कॉलिंग इतना आसान सुविधा हो चुकी है कि हम वीडियो कॉलिंग के थ्रू अपनों से बात कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे पूजा के समय मिल जाता है। तो ये सुविधा भी हमारे जियो ने उपलब्ध करा दी है। देखिए करवा चौथ की पूजा में कुछ चीज़ों का ध्यान रख के, इन नियमों का पालन करके हम अपनी पूजा को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये पूजा पाठ के वीडियो पसंद आते होंगे। वीडियो अच्छे लग रहे तो इनको लाइक ज़रूर करिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मैं आप सभी के साथ ऐसी सरल पूजा पाठ के वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।